ओके, अस्सलाम वालेकुम। जो मीडियन है ना, मीडियन जो है वो बेसिकली किसी भी ऑब्जर्वेशन का मेजरमेंट का ना मिड पॉइंट होता है। सो फॉर दिस, फॉर इंस्टेंस ये पूरे एक 100 की लाइन है, तो इसके अंदर जो मिड पॉइंट है दिस इज़ द मीडियन। ये इसका मीडियन है, ये इसका P50 भी है, ये इसका Q2 भी है। तो बाकी चीज़ें मैं सारी साथ साथ कवर करते हैं मीडियन। सो इसके अंदर अब ये जो सारे फार्मूलाज हैं, दीज ऑल दीज फार्मूलाज आर फॉर ग्रुप डाटा एंड जिसमें क्लास इंटरवल क्लासेस बनी होती हैं। एंड फॉर अनग्रुप डाटा हेयर आर सम फार्मूलाज। सो इसके अंदर ये है कि मीडियन के अंदर आपने सिंपली आपको कोई भी जैसे यहाँ पे डाटा दिया गया है, ये सारा डाटा दिया गया है, आपने ये सिंपली क्लासेस लिख ली। अभी क्लासेस दी गई थी, वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्लासेस कितनी बनानी है, बट जब दी जाएंगी तो इतनी ही लेनी है। इसमें आपने इन दोनों को जमा करके प्लस करके सम करके 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लिया। और फ्रिक्वेंसी ये सब कुछ दिया गया था यहाँ पे। वैसे फ्रिक्वेंसी कितनी दफ़ा वो वैल्यू रिपीट हो रही है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ये 8 है। इस 8 में जब 87 प्लस हुआ 95 हो गया, 95 में 190 प्लस हुआ 285, और इस 285 में 300 प्लस हुआ तो ये 589। इसमें जब 201 प्लस हुआ तो ये 800। सो ये प्लस हो के 905 टोटल बन रही है। अच्छा, इस टोटल वैल्यू को जब हमने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन इज बेसिकली द मिड पॉइंट। सो हमने इस टोटल वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। वी विल गेट अबाउट 480 452 452 आ गया। नाउ द 452th स्टूडेंट किस क्लास में लाई करता है? 452th स्टूडेंट जो है इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, सो इट फॉल्स इन दिस बाउंड्री। इट फॉल्स इन दिस बाउंड्री, इस वाली जगह में आता है। सो अब इस बाउंड्री का ये जो वैल्यू, ये लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, और ये क्लास बाउंड्रीज दिखी हुई है, इंटरवल्स नहीं है। इंटरवल्स में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। सो ये जो है ये इसकी लोअर बाउंड्री है और ये अपर बाउंड्री है। इसकी लोअर बाउंड्री इज़ बेसिकली द एल इन द फार्मूला प्लस एच जो है ये क्लास बाउंड्रीज का जो है वो गैप है, क्लास विड्थ है। तो 10 का फ़र्क है, तो दिस इज़ एच इज़ 10 हेयर एंड द एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकुलर बाउंड्री। ये 304 है। और इसके अलावा जो एन जो है वो 905 डिवाइड बाई 2 माइनस सी। ये सी जो है ये प्रीवियस जो आपका 285 है ना प्रीवियस, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 285 है। सो हेयर ये 285 उन्होंने वैल्यू सारी पुट की और इसको सॉल्व कर दिया। सो दिस इज योर मीडियन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वार्टाइल्स, तो क्वार्टाइल्स डिवाइड योर होल लाइन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज Q1 2 3। तो ये 25%, ये 50%, ये 75% होता है। सो क्वार्टाइल्स बेसिकली जो एल है इसमें वही लोअर बाउंड होगी। वैसे ही एच ओवर एफ सेम होगा, सी सेम होगा, एन सेम होगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छा मीडियन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नीचे 2 आ गया। क्वार्टाइल जो है टोटल 4 पॉइंट्स में डिवाइड करता है, तो 4 पार्ट्स में। सो इधर 4 आएगा। डिक्लाइंस जो है डिसाइल्स, ये थोड़ा ये डिसाइल्स जो है ना, ये आ, आपकी टोटल लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसके नीचे 10 आ गया। ओके, सब परसेंटाइल्स जो है ये 100 में डिवाइड करता है, नीचे 100 आ गया। फार्मूला सेम चल रहा है। और जी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन के की वैल्यू इसमें 1 से 3 तक होगी, इसमें 1 से 9 तक होगी, 10 वाले में 100 वाले में 1 से 99 होगी। अच्छा जी, अगर आपने Q1 फाइंड करना है ना, Q1 में आप यहाँ इस के को 1 दे दोगे, Q2 फाइंड करना है 2 दे दोगे, Q3 फाइंड करना है 3 दे दोगे। एंड Q2 द Q2 इज बेसिकली इक्वल टू द मीडियन, एंड P50 के भी इक्वल है, 50 परसेंटाइल के इक्वल है। सो इस तरह आपने अगर ये अच्छा ये क्वार्टाइल्स अगर आपने कोई भी फाइंड करना है, आप वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, बाकी वैल्यूज़ निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिसाइल्स में जो है आपका के अंदर फॉर इंस्टेंस हमने डिसाइल 6 फाइंड करना है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा सिंपली, और बाकी सारा वही फार्मूलाज लगते जाएंगे, उससे आप पूरा कंप्लीट डिफाइन करोगे। परसेंटाइल्स में भी सेम काम होगा, आप सिंपली यही फार्मूलाज लगा के सारे फाइंड कर लोगे। सो अगेन मीडियन 2 में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स 4 में डिवाइड करते हैं, यहाँ इसलिए 4 आता है, और ये वैल्यू 3 तक चलती है। डिसाइल्स जो है ये आपका जो है वो 10 में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल्स 100 में डिवाइड करता है। ये सेम फार्मूला, ये एक फार्मूला याद कर लेते तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो इसके अब ये जो था ये था फॉर ग्रुप डाटा। सो वी विल
टॉक अबाउट द अनग्रुप डाटा, जो सिंपली ऑब्जर्वेशंस लिखी होती है, कोई क्लासेस कोई बाउंड्रीज नहीं बनी होती। सो उसके अंदर ये है कि मीडियन जो है ये दो तरह से आ सकता है, इवन में और ऑड में आ सकता है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन में है कि ऑड में है। तो अगर तो ऑड में होगी तो सिंपली उनकी मिड वाली वैल्यू हमें डायरेक्टली पता चल जाती है। सिंपली आप जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, फॉर इंस्टेंस 9 है, उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करो। सो उसकी जो फॉर इंस्टेंस अगर 9 वैल्यूज़ हैं तो उसमें आप 1 प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा जो उसकी फिफ्थ वैल्यू होगी वो उसका मीन होगा। और अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो आपने ये करना है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उसको 2 से डिवाइड करना है। फॉर इंस्टेंस 10 वैल्यूज़ हैं, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। और आपने फिर उस 5 से अगली जो वैल्यूज़ है 12 डिवाइड बाई 2 6, जो सिक्स्थ वैल्यू है उस फिफ्थ वैल्यू को और सिक्स्थ वैल्यू को आप इसमें सम करोगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे। Let's have an example x1 2 3 4। सो x2 प्लस x3 होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो फिर आपका मीन आ जाएगा सिंपली। अच्छा, क्वार्टाइल्स का है। क्वार्टाइल्स के अंदर भी सेम जो है ना वो, अब क्वार्टाइल्स में ये होगा कि आपने जो भी ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, क्वार्टाइल्स में, डिसाइल्स में, परसेंटाइल्स में एक ये स्पेशल फार्मूला लगता है। यही फार्मूला है कि हर जगह आपका लग रहा होगा। उसमें ये है कि आपने n+1 करना है। आप फॉर इंस्टेंस आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है ना, अब इसे ऊपर 4 थी तो इसमें 4 में लिखता, 4+1 5 होता, 4+1 5 हो जाता। और जौन सा भी मैंने ये क्यू फाइंड करना होता ना, क्वार्टाइल जौन सा भी मुझे दे देते वो कि अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड करो, वो के यहाँ पे मैं लिखता। तो जो भी वैल्यू आती ना, लेट्स सपोज, अच्छा ये इवन और के लिए सेम है। लेट्स सपोज वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ गई हैं। लेट्स सपोज ये वैल्यू आ गई है, कोई भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी तो उससे ये वैल्यू बन गई। अच्छा, अगर ये वैल्यू बनेगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये टी एच लिखा हुआ है, ये वो वाली ये 5th ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 5.75। सो व्हाट विल आई विल डू इज सिंपली दैट आई विल सेपरेट दिस 5 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय ये फिफ्थ था ना, सो सिक्स्थ माइनस फिफ्थ। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी डाटा के अंदर दी गई होगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को निकाल लूँगा। फॉर इंस्टेंस हमें इस वैल्यू को ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं इसको x5 कर लेता हूँ। मैंने x5 कर लिया, तो इसमें मैं फिफ्थ x6 x7। तो अगर इसमें एक फ़र्ज़ करो लंबी चल रही थी तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू 5 वाली और ये जो वैल्यू है 6 वाली, इसको निकाल लूँगा। 6 वाली वैल्यू इधर, 5 वाली वैल्यू इधर और 5 वाली वैल्यू इधर, और जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा इसका सिंपली। तो ये बहुत सिंपल है। इस स्लाइड पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डिसाइल्स जो हैं ये भी ऐसा ही होगा, ये सेम फार्मूला तरीका फॉलो होगा, बस इसमें ये है कि नीचे 10 आता है और जो परसेंटाइल है इसमें नीचे 100 आता है। तो इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, वो क्वार्टाइल्स की जो एग्जांपल है उसकी वीडियो का जो एक यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो अच्छा, एक कंसेप्ट रह जाता है मोड क्या है। सो बेसिकली जो पहले ये कौन सी एग्जांपल आ गई, परसेंटाइल्स। ओके, ये सब कुछ तो कवर हो गया है, ये तो हमने अभी कवर कर लिया है जो कुछ भी था। अच्छा, मोड क्या है। मोड ये सिंपली एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मोड में नीचे जाते हैं। मोड में भी आपने सेम इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है कि आपने इस मोड के अंदर जो है ना, एक आपने F1 फाइंड करना है, एक F2 देखते हैं क्या चीज़ है, और एक FM जो है ये मॉडल क्लास का, ये उसकी ये फ्रीक्वेंसी, और ये L जो है ये मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री है। सो इसकी सिंपली एक एग्जांपल जो है वो इनफ रहेगी। अच्छा, इसमें हमने देखेंगे सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी किसकी है। सो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है ना, सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी 304 की है सबसे ज़्यादा। तो ये आपकी मॉडल क्लास है, दिस इज़ योर मॉडल क्लास, ये आपकी मॉडल क्लास है। सो इसका 59.5 जो ये आपका लोअर बाउंड्री है, और इसका मिड पॉइंट है, और ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसमें ये है ना, ये जो 304 है, ये आपकी ये ये एफ एम है आपका, ये फार्मूले के अंदर आपका एफ एम है। ये फार्मूले में एफ एम जो है उस मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, ये उस मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री है। और ये जो F1 है ना,
कि इस एम वाली से जो पहले वाली क्लास बाउंड्री है ना, क्लास है, उसकी ये फ्रिक्वेंसी है। और इस मॉडल क्लास के बाद वाला जो है ना वो F2 है। और एच जो ये क्लास विड्थ है, ये इंटरवल्स हैं, ये इधर इसमें भी 10 10 का इंटरवल है। एच इज़ 10 हेयर और FM जो है वो 304 है, ये 304। और F2 जो है वो 211 है और F1 जो है 190 है। सो इसको सिंपली आपने इसमें, और L जो है ये 59.5, आपने इसको सिंपली फार्मूला में पुट करें तो आपका मॉड निकल आएगा।